नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, शुक्रवार के दिन ये 5 काम कभी न करें। खास करके सुहागिन महिलाओं को ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आप व्रत रखते हैं तो दोस्तों मंगलवार, गुरुवार व शनिवार ही क्यों न हो, बल्कि शुक्रवार के दिन कुछ भी विशेष कार्य को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन धन की देवी महालक्ष्मी को समर्पित होता है। यह दिन माँ लक्ष्मी का माना जाता है, इसलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए लक्ष्मी माता की विशेष पूजा अर्चना के बाद ही शुक्रवार के व्रत भी रख जाते हैं। लेकिन उस दिन आप कोई विशेष कार्य तो करते हैं, इससे धन का नाश होने की संभावनाएं हमेशा रहती है। यानी कि मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार को कौन से काम नहीं करने चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, नंबर 1, धर्मशास्त्रों के अनुसार एक स्त्री का जीवन तभी सफल होता है जब शुक्रवार के व्रत रखे, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। महालक्ष्मी की पूजा आपको हर शुक्रवार के दिन करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी पूजन करने से धन से जुड़ी हुई तमाम परेशानियां दूर हो जाती है और एक शादीशुदा महिला का जीवन सफल हो जाता है। वही धार्मिक मान्यताओं के आधार पर महालक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु तथा भगवान गणेश की भी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, माता लक्ष्मी को पक्षियों से अति प्रेम है। पक्षियों को चावल के दाने खिलाने से व्यक्ति के कर्ज कम होने लगते हैं और कई सुखों की प्राप्ति भी होती है। तो आप अपने घर पर पक्षियों को दाना जरूर खिलाएं। नंबर 3, खास करके शुक्रवार के दिन पूजा कर रहे हैं और अचानक आपको वहां पर छिपकली दिखाई दे तो इसे बड़ा ही शुभ माना गया है, क्योंकि छिपकली को महालक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसलिए पूजा घर में छिपकली का होना बेहद ही शुभ माना गया है। शुक्रवार के दिन छिपकली अगर आपके ऊपर गिर जाए या फिर शुक्रवार के दिन सपनों में आपको छिपकली दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। यह संकेत बताते हैं कि महालक्ष्मी आपके घर पर वास करने वाली है। दोस्तों, नंबर 4, शुक्र ग्रह को प्रेम का प्रतीक माना गया है। शुक्र ग्रह अगर कमजोर पड़ जाए तो सुखी वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है। व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, यहाँ तक कि गंदे कारणों की वजह से पति पत्नी में तलाक हो जाते हैं। और शुक्र अगर मजबूत हो तो व्यक्ति को रंग से राजा बनते देर नहीं लगती। पति पत्नी में प्रेम विश्वास हमेशा बना रहता है। दोस्तों, नंबर 5, ऐसी मान्यता है कि दिन कभी किसी को चीनी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शुक्र ग्रह कमजोर होता है और जीवन में सुख समृद्धि और वैभव सब खत्म हो जाता है। शुक्रवार के दिन उधार पैसे लेने से या किसी को देने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। पैसों का लेन देन इस अवस्था में कभी न करें, इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है। खास करके शुक्रवार के दिन घर में अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। दोस्तों, नंबर 7, शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी ने स्वयं विष्णु से कहा था कि जिस घर में नारी का सम्मान होगा वहां पर मेरे सगा वास हो जाएगा। शुक्रवार के दिन कन्याओं का, महिलाओं का और किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको इस दिन खास तौर पर ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 8, घर में काली चींटियां चलती दिखे तो बड़ा ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ लक्ष्मी के आने का संकेत है। आप चींटियों को कुछ न कुछ मीठा पदार्थ खाने को अवश्य डाल दें, यह धन आने का संकेत है। नंबर 9, शास्त्रों के अनुसार माना गया है किसी व्यक्ति को घर में अपने शुक्र ग्रह की स्थिति को जरूर देख लेना चाहिए। अगर शुक्र मजबूत हो तो घर में ही ये सब चीजें ला सकते हैं। हीरो के बुरे प्रभाव के कारण शुक्र है आपको बर्बाद कर सकते हैं। आप उल्टा कंगाल हो सकते हैं, क्योंकि हीरो का संबंध सीधे तौर पर शुक्र ग्रह से होता है। और अगर सुकून मजबूत हो तो आपको राजा बनते देर नहीं लगती। दोस्तों, नंबर 10, शुक्रवार के दिन खट्टा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस दिन महाभक्त भजन माँ संतोषी के व्रत भी रखे जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें। दोस्तों, शुक्र ग्रह को अपना भोजन को जूठा करने से पहले गाय माता को खिला दें। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें,
चांदी, चावल, दूध, दही, चंदन, सफेद वस्त्र तथा सुगंधित पदार्थ किसी पुजारी की पत्नी को दान कर दे और घर में तुलसी का पौधा लगाए और शुक्रवार के दिन तुलसी की पूजा करे। चंदन का तिलक लगाना न भूले और पानी में चंदन मिलाकर स्नान करे। शुक्रवार के दिन व्रत रखे। इस दिन खीर बनाना न भूले और इसे गरीबों को खिलाए। शुक्रवार के दिन सफेद बालों आटा खिलाना चाहिए। अंधे व्यक्ति को सफेद एवं सफेद मिष्टान दान करे। शुक्रवार के दिन गौ माता के दूध से स्नान करना चाहिए, यानी आप अपने स्नान करने के पानी में थोड़ा सा माता गाय का दूध मिला सकते हैं। आप शुक्रवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके झाड़ू कब लगाए? सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू लगाते वक्त किसी भी तरह का कोई गलती न हो जाए। झाड़ू को पैर न लग जाए। झाड़ू को आपको कभी खड़ी नहीं रखनी चाहिए, उसे हमेशा लेटा कर रखें। और गलती से यदि आपका पैर झाड़ू को लग जाता है तो तुरंत प्रार्थना करके माता लक्ष्मी से क्षमा मांग लें। तो दोस्तों, ये सब तो हमने जान लिया कि शुक्रवार के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और करने चाहिए जिनसे माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो। तो दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं माता लक्ष्मी की व्रत कथा के बारे में, जो आपको हर एक शुक्रवार के दिन अवश्य सुननी चाहिए। कथा के अनुसार एक समय की बात है। किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार का अभाव हो चुका था। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेप, अभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। बावजूद इससे शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे। इनमें शीला नाम स्त्री, जो धार्मिक प्रवृत्ति और संतोष स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करने में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति की अच्छी संगति बुरे में बदल गई। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और फलस्वरूप उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, रेप, चरस, गांजा आदि बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला इस बात से बेहद चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उसका भव्य चेहरा करुण और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन को शांति महसूस हुई और उनके रोम रोम आनंदमय हो उठा। शीला उस माजी को आदर से साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों से आंसू आ गए और वह बिखर बिखर कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी संभाल मिला और सुख की आस से उसने मांझी को अपनी सारी कहानी सुनाई। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी सुकून मिला और उसने मांझी को अपनी सारी कहानी बता दी। शीला के पूछने पर मांझी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। मांझी ने, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदान लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंख खोली तो सामने कोई न था। यह सोच में पड़ गई कि मांझी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझ में देर न लगी कि मांझी और कोई नहीं बल्कि माता लक्ष्मी स्वयं थी।
दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके शीला ने माँ जी द्वारा बताए गए पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन शीला को पति ने मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन से प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की मन्नता मानती हूँ। वह व्रत आज पूर्ण किया है। माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कार वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ता दूर हो जाए, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया और शीला को सब कुछ अच्छा मिल गया। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।